इंडिया हमारे साथ ट्रेड करने में कंफ्यूज है कि ट्रेड करें किसके साथ, इनकी गवर्नमेंट के साथ करें, इनकी अस्करी क़यादत के साथ करें, इनके जर्नैलों के मतलब एक्चुअली दे आर स्टिल कंफ्यूज। सो दैट्स सऊदीया चले जाएं, वहाँ पे अरबी जो होते हैं वो अरबी में गाली देते हैं पाकिस्तानी को कि यार ये बड़े हरामी हैं पाकिस्तानी जो हैं। जेन्युइन बात सऊदीया बता गए रहा हैं? हूँ, मेरे कज़न है सऊदीया में, वो बताते हैं, वो बताते और हैं। इंडियन जो वहाँ पे होते हैं उन्हें भी गाली देते हैं। नहीं, इंडियन को नहीं। कुछ टाइम पहले ऐसे फील होता था कि कश्मीर को आज़ादी चाहिए। इस टाइम हम भी कश्मीर के लेवल पे आ गए, हम लोगों को भी आज़ादी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बार का जो टॉपिक मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ वो टॉपिक ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली बार पाकिस्तानी खुल के जो सच है वो बोल रहे हैं। आपने तो बहुत बार सुना होगा सऊदी कैसे ट्रीट करते हैं इंडियन को और पाकिस्तानियों को, और इसके बाद भी पहली बार जो दूसरा वीडियो आप देखेंगे, पहली बार किसी पाकिस्तानी ने खुल के बोला है कि शायद ये तो इंट्रोडक्शन में तो यहाँ पे नहीं दिखेगा लेकिन पूरे वीडियो में रहेगा कि ये जो कुछ भी करवा रहे हैं मौलवी आर्मी के द्वारा ही हो रहा है। अगर ये दोनों सही हो जाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। चलो देखते हैं, वीडियो एंजॉय करते हैं प्लीज़। आपका नाम? सदाम राना। सदाम राना सर, इस वक्त पाकिस्तान बड़ी शिद्दत से चाह रहा है कि किस तरह पाकिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से निकलने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। क्या कहेंगे आप इस पर? समझता हूँ कि पाकिस्तान को अगर अपनी इकोनॉमी और पाकिस्तान को अपने इंटायर क्राइसिस से निकलना, तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान का हमसाया है और इंडिया के साथ ट्रेड जो है वो पाकिस्तान के वसी तर मफाद में है। लेकिन इंडिया ने बहुत तेज़ी से अपने जो उनके पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको बहुत ही इंटायर अपनी उनकी क्रिटिसिज्म जो है वो बिल्कुल चलती रहती है, लेकिन उन्होंने इंडिया का जो पैटर्न है, जो उनके इकोनॉमी का पैटर्न है, इवन उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे वो इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं, वो जो मेयर्स ले रहे हैं वो बड़े कमाल के ले रहे हैं। आई थिंक वो यूनैनिमल है इंडिया को आगे ले जाने के लिए, लेकिन उनके अंदर भी पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, लेकिन वो आई थिंक उसका इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, अगर इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो पाकिस्तान किस तरह क्राइसिस से बाहर निकलेगा? पाकिस्तान में हमेशा एक मसला होता है, वहाँ पे होता यह है कि ऑलवेज फेस बिहाइंड द केस। वहाँ पे जो भी वज़ीर ख़ारजा होता है उसकी अपनी इंडिपेंडेंट लाइन कभी भी नहीं हुआ करती। उसकी लाइन पीछे से कहीं जंगीर, जज, जर्नैल, जंगीरदार, मुल्ला, मीडिया, माविया, कादरी, कलंदरी, चिश्ती, साबरी, खुर्दवर्दी, नजदी, मजद्दी जो हैं उसकी लाइन हलाते हैं, लेकिन उसका इंडिविजुअल जो भी हो वो लाइन वही बोलेगा जिसने उसको वज़ीर ख़ारजा बनाया हुआ है। कहने में हमें कोई इशू होना नहीं चाहिए। इंडिया हमारे साथ ट्रेड करने में कंफ्यूज है कि ट्रेड करें किसके साथ, इनकी गवर्नमेंट के साथ करें, इनकी अस्करी क़यादत के साथ करें, इनके जर्नैलों के मतलब एक्चुअली दे आर स्टिल कंफ्यूज। सो दैट्स द रीज़न कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी स्ट्रेटजीज को मजबूत करे। जो पीछे बैठे हुए लोग हैं और आगे बैठे हुए लोग, उनकी दोनों की लाइन एक हो। तो आई थिंक पाकिस्तान के साथ ट्रेड इंडिया के, पाकिस्तान के मफाद में इंडिया से ट्रेड इसलिए है कि अगर इंडिया का और पाकिस्तान का बॉर्डर खुले तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया के अंदर, मिसाल के तौर पे वहाँ पे बहुत सारी ऐसी आई थिंक इंडिया के पंजाब में बहुत प्याज है, वहाँ पे आलू है, इस तरह की चीज़ें जो हमारे, मैं समझता हूँ कि बड़े इंटरेस्ट में है, जो बड़ी सस्ती हो जाती हैं, घरेलू चीज़ें जो हैं वो, और बहुत सारी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें। इंडिया के साथ हमारी अच्छी खासी ट्रेड चल रही थी, वो तो इमरान खान साहब ने कश्मीर के मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए हमारी चलती चलाती जो ट्रेड थी वो इंडिया के साथ बंद कर दी। और आज जो प्याज मतलब कभी हुआ करता था 50 से 60 रुपए किलो, हम 280 रुपए खरीद रहे हैं। और आजकल इंडिया का प्याज ख़त्म हुआ है तो हम अपना पाकिस्तान का लोकल प्याज खा रहे हैं, जो कैसी हालत में है, जो कि खाने के काबिल भी नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इंडिविजुअल बंदे का इशू नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ खान साहब का इशू नहीं है। खान साहब ने, मसला ये है कि खान साहब ने, उनके पास तजर्बे की बहुत ज़्यादा कमी थी और उन्होंने लाइन देने वालों की पूरी लाइन ही मान ली। पहले ही हमारा कोलैप्स हो गया, सिर्फ पाकिस्तान का इकोनॉमी कोलैप्स नहीं हुआ। पाकिस्तान का इकोनॉमी तो फ्रॉम द डे वन वो कोलैप्स था। पाकिस्तान इज सच अ कंट्री कि नहीं ना उसको यूएस एड भी मिलता रहा, उसको नहीं ना सारे दुनिया से एड मिलता रहा, हर चीज़ के नाम पर उसको एड मिलता रहा। बेसिकली वी आर बेगर्स, वी बेग फ्रॉम द पीपल फ्रॉम द वेस्टर्न। जो इकोनॉमी की सिचुएशन है वो आपके सामने है। नेबर कंट्रीज़ की अगर बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, वो दिन ब दिन ग्रो कर रहा है। अभी G20 की मीटिंग चल रही है इंडिया में, जहाँ पर यूके के फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन फिनांस मिनिस्टर सारे आए हैं। उसमें यूके के फिनांस मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया ऑलरेडी इकोनॉमिकली सुपर पावर बन चुका है। बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ देखें और वहाँ देखें, क्या फ़र्क नज़र आता है? फ़र्क ये आ रहा है कि उनकी जो
इस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत है, वो बहुत ज़्यादा जो लोगों को है ना मतलब कि बना रहे हैं, इधर खा रहे हैं उधर बना रहे हैं। अच्छा। मतलब कि वो देखिए ना, अब आपने रिसेंटली न्यूज़ सुनी होगी कि गाड़ियों में वो जापान से 1-2% ऊपर निकल गया, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में क्या है, ये गाड़ियाँ सारी बाहर की हैं, बाइक्स बाहर की हैं, हम मोबाइल बाहर के यूज़ करते हैं। ये आपने जो पहना है ये भी बाहर का बाहर का है, है, बिल्कुल। मैंने जो पहना है वो भी बाहर का, हर चीज़ हम बाहर की यूज़ करते हैं। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है, इंपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम हाँ। है। और अब इनके पास आगे इंपोर्ट के लिए बचा भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन एक सवाल इधर ये पैदा होता है कि भाई हम अक्सर ये कह देते हैं एक्सपोर्ट बढ़ाओ, एक्सपोर्ट बढ़ाओ। लोग ये पूछते हैं भाई पाकिस्तान के पास इस टाइम एक्सपोर्ट के लिए है क्या? आप बताएं क्या है? एक्सपोर्ट के लिए इस टाइम कुछ भी नहीं है। वो मुंह से कहते हैं खजाना खाली हो चुका हुआ है, उनका अपना बंदा उठ के कह रहा है ये मुल्क डिफॉल्ट कर गया फैक्ट्रियां हुआ है। हमारी यहाँ से बांग्लादेश जा चुकी हैं, बिल्कुल। मेडिसिन की कंपनियां यहाँ से बंद होकर दूसरे कंट्रीज में जा बिल्कुल। रही हैं, तो क्या एक्सपोर्ट करें हम? लेट्स सपोज आपके लिए कोई कंट्री ऑफर करता है, इंडिया ऑफर कर देता है कि भाई आज जो आपने हमें बेचना है बेचो, हम क्या बेचेंगे आप बताएं। है ही कुछ नहीं तो भाई, जो फिर- बचा था वो सारा कुछ तो बेच चुके हुए हैं ठीक हो ये। गया। इनके पास अब कुछ भी नहीं बचा हुआ। इन्होंने बस लॉलीपॉप दिया हुआ है हुकूमत ने एक अवाम को कि जी हम कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कर कुछ भी नहीं रहे। बताएं आप इनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर है यूके के, जिसने ये स्टेटमेंट दी है कि इंडिया जो है कि इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है, इस बात से आप एग्री करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल भाई बन चुका हुआ है, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मतलब कि स्ट्रगल बहुत उन्होंने की है अपना। ठीक है। उसने अपना इंडिया पूरा मतलब कि बड़े तरीके के साथ चलाया। इधर चला नहीं है, इधर ये है, वहाँ पे कभी सुना आपने हुकूमतों की आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं? आज तक मार्शल अभी देखें G20 की मीटिंग चल रही है, वहाँ पे जो ना सिर्फ यूके के, दुनिया के दूसरे कंट्रीज के भी जो मिनिस्टर्स हैं वो आए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं, और वो इन्वेस्टमेंट करेंगे भी, और यहाँ से जो इंडिया से इन्वेस्टर को लेके भी जाएंगे अपने कंट्री में। उन्होंने कहा हम नेक्स्ट सिलिकॉन वैली बनाना चाहते हैं यूके में। उनकी करेंसी की वैल्यू है ना, इसलिए वो उनको लेके जा रहे हैं। हमारी करेंसी की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। इसमें करें सऊदीया चले जाएं, वहाँ पे अरबी जो होते हैं वो अरबी में गाली देते हैं पाकिस्तानी को कि यार ये बड़े हरामी हैं पाकिस्तानी जो हैं। जेन्युइन आप बात सऊदीया बता रहा गए हूं। हैं? मेरे कज़न है सऊदीया में, वो बताते ये हैं, बताते वो हैं। बताते और हैं। इंडियन जो वहाँ पे होते हैं उन्हें भी गाली देते हैं? नहीं, इंडियन को नहीं देते। क्या वजह है? वो सऊदीया पाकिस्तानी वहाँ पे बड़ी हरकतें अजीबोगरीब करते हैं। अभी ये रिसेंटली इन्होंने पाकिस्तान का कितने वीज़े बैन कर दिए हैं, ऐसे ही हर है। शहर का वीज़ा किया है। पूछा गया क्यों वीज़ा बैन किया, ये कहते हैं वो लोग वहाँ पे जाके छुप जाते हैं, मांगने लग जाते हैं, शुरू कर देते हैं लोगों से, यानी ऊट पटांग सी हरकतें शुरू कर देते हैं। उन्होंने पकड़ के इनका वीज़ा ही बैन कर दिया।